नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल। आज में आपको स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि भैंसों के फार्म या गाय के फार्म से क्या क्या फ़ायदा है। क्योंकि भाई साहब, फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे, नुकसान तो कोई है ही नहीं इसमें। फ़ायदा गिना हुआ गिनते गिनते में थक जाओ, वो फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे, है ना। तो इसका हम पहली बात बता रहे हैं कि इसका मेन फ़ायदा भाई साहब ज़मीन बंजर होने से बच रही है। क्या है, जब हम भैंसों फार्म खोल रहे हैं उससे क्या रहा है, ज़मीन जो बंजर होने से बच रही है। देख लो मेरे पीछे जो हरी घास खड़ी है, जो चरी खड़ी है, मक्का खड़ा है, इसमें कोई खाद नहीं डाला है, सिर्फ देसी खाद है भाई साहब। देसी खाद डाल के मक्का या भैंसों के चारा बो दिया था, या हम इसको चरी बोलते हैं, चरी बो दी थी। तो क्या है कि पहली बात क्या है कि भैंसों का फार्म है, गाय माता फार्म खोलो, उससे क्या फ़ायदा है। पहला तो हमारी ज़मीन बंजर होने से बच रही है, क्योंकि हम ये खाद डालेंगे। क्योंकि ये रासायनिक खाद क्या करता है कि 2-1 साल तो उसका अच्छा पैदावार होती है, और 2-1 साल बाद फिर उसकी हम उसमें रासायनिक खाद डालेंगे जब जाके फसल होगी। क्योंकि वो ज़मीन को बंजर करता है, ज़मीन कड़क होती है। इससे क्या है कि हमारे जो भैंसों का फार्म खोलें उससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन बंजर होने से बचेगी, ज़मीन मुलायम रहेगी। तो पहली बात क्या है कि भैंस फार्म से क्या फ़ायदा हमारा, कि ज़मीन बंजर होने से बच रही है। दूसरी बात, पैसों की खर्चे की कमी। क्योंकि खेती में हम खेती करते हैं, हमको अगर हमारे पास गाय भैंस है तो हमको रासायनिक खाद डाल, जब जाके हमारा फ़ायदा होगा। क्योंकि जब जाके हमारी फसल होगी, हम हमारी पैदावार बढ़ेगी। हम रासायनिक खाद नहीं डालें तो हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ेगी। तो क्या है कि रासायनिक खाद की, क्योंकि हमारे पास गाय भैंस रहेगी, अगर हमारे पास 10 भैंसें हैं तो लगभग 10 भैंसों से 7-8 ट्राली खाद, देसी खाद निकल जाता है। तो 7-8 ट्राली खाद से हम खेत में डालेंगे, तो हमारे देसी खाद डालेंगे तो वहाँ हमको रासायनिक खाद की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई टानी की आवश्यकता है नहीं। तो इससे क्या, हमारे खर्चे की बचत हो रही है, खेती में खर्चा कम हो रहा है ना। दूसरा फायदा क्या है इसमें, खेती के खर्चे की कमी। और खेती, क्योंकि हम देसी खाद डालेंगे, खाद घर का है, तो हमारे पे। और तीसरी बात, पैदावार में वृद्धि। भाई साहब, आप 2 खेत ले लो, एक खेत में आप देसी खाद डालो, और एक खेत में आप देसी खाद मत डालो 4-5 साल से, उसमें सिर्फ रासायनिक खाद डालो। और एक खेत में 4-5 साल से लगातार आप देसी खाद डालो साहब, आप में कहावत भी, गाड़ी घोड़े का अंतर रहेगा साहब। क्योंकि उसमें जो रासायनिक खाद डालोगे वो फसल हल्की रहेगी, जो जिसमें हम देसी खाद डालेंगे वो फसल अच्छी तेज़ रहेगी, अच्छी मुलायम रहेगी, अच्छी ताज़ी रहेगी, है ना। तो उस देसी खाद की बात ही कुछ अलग है। तो क्या है, तीसरा फ़ायदा क्या है कि तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें हम हमारे खाद की बचत हो रही है, और इसके बाद पैदावार की वृद्धि हो रही है। क्योंकि तीसरा फ़ायदा हम पैदावार की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, पैदावार बढ़ रहा है हमारा, और इससे कहीं फ़ायदे है ना। इसके बाद क्या कि रोज़गार ये मिल रहा है हमको। क्योंकि हमारे घर के, अगर ये भैंस फार्म भाई साहब ऐसा है कि हम घर के सभी सदस्य इसमें काम कर सकते हैं। नौकरी क्या है, नौकरी में जिसकी योग्यता है वो वही काम करता है। और जो हमारा जो धंधा है, जो भैंसों का धंधा है, इसमें हम हमारे घर के सब सदस्य काम करेंगे, कोई रोज़गार नहीं रहेगा, सभी को और इनकम में वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा, जो घर में जो खटास होती है, जो पैसे की कमी तंगी के कारण कोई जो आपसी झगड़ा भी होता है, तो झगड़ा भी नहीं होगा। तो कि भैंसों फार्म में भाई साहब बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे क्या है, पैदावार में वृद्धि हो रही है। धान, गेहूँ, मक्का कुछ भी खाएंगे तो उसमें लोग जो हम ज़्यादा बीमार होंगे, और देसी खाद की जो हम फसल खाएंगे उसमें हम बीमारियों की भी कमी होगी। क्योंकि बीमारी होगी नहीं, रासायनिक खाद का हम फसल खाएंगे, तो रासायनिक खाद कुछ न कुछ असर तो भाई साहब फसल के अंदर होता है। तो क्या है कि हमारी जो बीमारियाँ हैं वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद रियल बता रहा कि मैं 2 साल से मेरे फार्म 2-3 साल से फार्म खोला, तो मैं बीमार पहले की अपेक्षा बहुत कम हो रहा। क्योंकि उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग, हम जिस खेत में गेहूँ बोते वैसे उस खेत में हम रासायनिक खाद बहुत, यूरिया खाद डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, उसमें नहीं के बराबर डालते हैं। तो क्या, उससे हमारे जो हम है बीमारियाँ भी की कमी हो रही है। और उससे क्या फ़ायदा है, डेयरी फार्म सभी घर सभी सदस्य, और इनकम की वृद्धि। क्योंकि साइड बिजनेस भी है हमारा। खेती और किसान के लिए सब लाभदायक है, क्योंकि किसान है हमारे घर पे। और भाई साहब मैं तो बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप लाओ मत मार्केट से कोई, क्योंकि हम किसान है, खाद्यान्न की वस्तु सभी हम उत्पन्न करते हैं। मक्का है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मेथी है, तारा मीरा है, सब कुछ हमारे घर पे हो रही है। तो हमारे घर पे हो रही, तो हमको क्यों क्यों ला मार्केट से, कुछ बिनोला है, कुछ आपके कपासा है, वो लेके आ जाओ। क्योंकि वो कुछ स्थान पे होते हैं, कुछ स्थान पे नहीं होते हैं। तो हमारी तरफ कम होते कपासा, उसको हम मार्केट लेके आ जाते हैं। तो साहब हमारे किसान के लिए तो वरदान है साहब, गाय भैंस का फार्म। क्योंकि आपको साहब मार्केट को लाना है, दूध का भाव भी अच्छा चल रहा है। दूध का भाव क्योंकि दूध बेचेंगे, क्योंकि हम अगर से खाने का खर्चा हम कर से निकल रहा है। क्योंकि हमारे खेत का किसान है, हमको भूसा भी काम में आ रहा है, घास भी काम आ रही है। हर चीज़ का प्रयोग करें साहब। हमको कुछ कहीं हमको ना तो गेहूँ का भाव देखना है, ना सोयाबीन का भाव देखना है, ना मक्का का भाव देखना है। क्योंकि हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे अगर 10-12-25-30 अच्छी और 25-30 वैसे भी हो गई, तो मक्का घर का है तो हम भाव आए नहीं है, हमको खिलाना है।
सोयाबीन घर के हैं, गेहूँ घर के हैं। तो इसके जो हम डेयरी फार्म हैं, भैंसों का फार्म है, इसका बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। क्योंकि कहीं सारे फायदे ऐसे भी हैं क्योंकि उसका हम याद भी नहीं आते, क्योंकि जहीं जाऊँ इसमें ना तुमको नुकसान ही नहीं साहब। सभी का सदस्य काम करेंगे, सभी को हम आमदनी भी दुगनी होगी, हमारा साइड बिजनेस भी है, हमारी धरती माता भी मुलायम हो रही है, पैदा हम खेती पैदावार में वृद्धि हो रही है। और क्या चाहिए साहब। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दो भाई साहब। धन्यवाद।